महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत खंडोरे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर सभी देशवासियों से अपील की है। उन्होंने कोरोना महामारी के बढ़ते हुए भयानक प्रकोप की वजह से सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान शिविर में शामिल हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। पहली बार तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम जनता को शुभेच्छा देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूं। अब देखेंगे कि पिछले साल भी मार्च में कोरोना की शुरुआत हो गई और अप्रैल में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती। बहुत जोर से कोरोना का प्रादुर्भाव उस वक्त भी हुआ था। केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र शासन के बहुत सारे निर्बंध लगे थे, लॉकडाउन भी हुआ था। उनके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती को बहुत ही मर्यादित स्वरूप से सेलिब्रेट किया गया। दुर्भाग्यवश ये साल में भी अभी मार्च में ही कोरोना ने फिर अपना सर निकाला बाहर और पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा रूप में इसका प्रादुर्भाव बढ़ने लगा है। आज के दिन शासन सोच रहा है कि अगर ये कोरोना का चेन हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो कोरोना स्प्रेड हो सकता है और इसके वजह से शासन ने सोचा है कि फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। हालांकि अभी 2 दिन पहले 2 दिन का मिनी लॉकडाउन हो गया। उसके पहले संचारबंदी और जमावबंदी का भी आदेश लागू किया गया। उस जमावबंदी और संचारबंदी में जो दुकानें हैं, व्यापार है, छोटा मोटा उद्योग है, उसके ऊपर कुछ मर्यादा आ गई। अभी शासन हर तरह से प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कोरोना का प्रादुर्भाव कम होते नज़र नहीं आ रहा है। नाइलाज से शासन को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखेंगे कि 200, 300, 1000, 1500, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 तक संख्या गई। अभी 2 दिन मिनी लॉकडाउन था तो 10,000 से डायरेक्ट 6,000 तक आ गए, 6-7,000। मतलब 2 दिन के अंदर 3,000 की संख्या कम हो गई। तो इसका मतलब है लॉकडाउन का डेफिनेट कोरोना का चेन तोड़ने में मदद हो सकता है। और इसके बीच में अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ गई है। तो मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाया, कानून बनाया और पूरे देश को कानून के रास्ते पे चलना सिखाया, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया। अभी इस हालात में शासन किसी का भी हो, लेकिन कानून तो शासन को ही इम्प्लीमेंट करना है। और जब कानून का इम्प्लीमेंट कोई भी शासन करने को जा रहा है तो हम लोगों को बाबा साहब ने जो कानून बनाया, जो कानून का अमल करने का काम किया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी के हम अनुयायी हैं और उनके आदेशों का पालन हम लोग को करना पड़ेगा। उनके विचारधारा से हम लोग को जाना पड़ेगा। अभी शासन किसी का भी हो, अगर वो कोरोना को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ निर्बंध लाते हैं तो उस निर्बंध को मानना ये हम लोगों का काम है और उसी चौकट में हम लोग को चलना है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती उत्सव के बारे में शासन ने जो सुझाव दिए हैं, सूचना की है,
उस सूचना के अनुसार सारे अंबेडकर अनुयायी ने जयंती किस तरह से करना है उसका पालन करना चाहिए। इसी तरह का अगर हम लोग पालन करेंगे तो शायद कोरोना को कंट्रोल में हम लोग ला सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी सार्वजनिक उत्सव है, वो आज के दिन में सब रुकाए गए हैं। मंदिर बंद किए गए हैं, बाकी सब धर्मस्थल बंद किए गए हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम को बैन किया गया है। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी जयंती को बैन किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका असर कोरोना के ऊपर गिर सकता है, कोरोना को कंट्रोल में ला सकते हैं। रही बात कोरोना जो जिस जोरकस तरीके से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए शासन की ओर से हर तरह के प्रयास होते हैं, शासन कर भी रहा है। लेकिन ये चेन हम लोग को तोड़ना है तो हमको खुद को, हम सारे लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी रवैया अपनाना पड़ेगा, सुरक्षित अंतर रखना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। शासन ने जो सूचना की है मास्क लगाने का, सैनिटाइजिंग करने का, आरोग्य विषयक जो सुविधा है या आरोग्य विषयक जो करने का, वो हम लोग को करना चाहिए, तभी जाके ये कोरोना का चेन। तो अभी ये कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र शासन अलग अलग स्तर के ऊपर काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आज के दिन ब्लड का शॉर्टेज भी बहुत हो रहा है। ब्लड डोनेशन के सिवाय कोई चारा नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है, वो जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर अगर कोविड के संबंध या हेल्थ के संबंध में हम लोग अगर ब्लड डोनेशन का कैंप रखते हैं पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, तो हज़ारों बॉटल का ब्लड जमा हो जाएगा और जो गर्जू लोग हैं, जिसको आवश्यकता है, उन लोग की, वो रुग्ण की हम लोग जान बचा सकते हैं। तो उन्होंने हमारी बात को मानकर तुरंत फैसला किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के दिन 14 अप्रैल को पूरे महाराष्ट्र भर ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे। और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के संगठन के सारे लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करने के लिए कहा है और पूरे महाराष्ट्र में ज़ोर से इसका प्रचार और प्रसार चालू है और इसका अमल भी कल करने का काम होएगा। और मुझे उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद से ब्लड जमा हो जाएगा और जिसको आवश्यकता है ऐसे पेशेंट को वो ब्लड देने के बाद में उसकी जान भी बच जाएगी और पार्टी की तरफ से एक अच्छा कार्यक्रम लोगों के बीच में जाएगा। तो इसी तरह कल यहाँ पर चेंबूर में भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें खुद नाना पटोले जी आ रहे हैं, उनके हाथ से हो रहा है कार्यक्रम। मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी है, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री सम्मानीय सुशील कुमार शिंदे साहब आ रहे हैं, अशोक चौहान जी आ रहे हैं, बाला साहब थोरात आ रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग आ रहे हैं, इस ब्लड डोनेशन कैंप को विज़िट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ एक वर्चुअल बैठक यहाँ आयोजित की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के ऊपर यहाँ बातचीत होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका अमल कैसा किया जाएगा,
जब से कांग्रेस पार्टी इस देश में काम करते आई हुई है, गरीब, दलित, पिछड़े, मागास और बहुजन समाज के शोषित लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक कार्य किया है। सर्वधर्म समभाव मानने वाली पार्टी है। तो इस पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर हम लोग काम करेंगे और लोगों को मदद करने का काम हम लोग करेंगे। मैं फिर एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर और आज मराठी जो फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा, उनके उपलक्ष्य पर, और आज हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा भी आज से शुरू होने जा रहा है, रमज़ान कहते हैं। रमज़ान के उपलक्ष्य में ये तीनों कार्यक्रम के लिए हम आम जनता को शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।